देश के आज़ादी की लड़ाई में प्रथम योद्धा रहे। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी। बाबू कुंवर सिंह ने उस समय हिम्मत दिखाने का काम किया। जिस अंग्रेज के जमाने में अंग्रेजों के बारे में जानते हैं कि उनका सूर्यास्त विश्व में नहीं होता था, इतनी ताकत उनमें थी और उसके खिलाफ बिगुल बजाने का काम बाबू कुंवर सिंह ने किया। ऐसे महान पुरुष को राष्ट्रीय या महापुरुष का धनबाद में एक भी स्थल पर प्रतिमा नहीं था। इस काम को वीर कुंवर सिंह नगर के लोगों ने पूरा किया है, उनको बधाई देते हैं। नई कॉलोनी के लोगों को और कुंवर सिंह सेवा समिति को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत उनका अभिवादन करूंगा। देर आए दुरुस्त आए, और कुंवर सिंह जैसे लोगों की प्रतिमाएं यह तो किसी भी शहर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रतिमा केवल देखने के लिए नहीं ना होता है। प्रतिमा बनती है, प्रतिमा लगती है, तो ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा लगनी चाहिए जिनको देख के हम कोई प्रेरणा लें। और कुंवर सिंह को याद आता ही देखिए, आप याद कीजिए कुंवर सिंह के चरित्र को, आपके रोंगटे सिहर जाएंगे जब आपको यह याद पड़ेगा कि 80 वर्ष की उम्र में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, उनसे लोहा लिए थे, और अंग्रेजों की जब गोली उनके हाथ में लगी तो तत्क्षण उन्होंने अपने हाथ को अपनी ही तलवार से काट के अलग कर दिया, गंगा में समर्पित कर दिया, क्योंकि वे अंग्रेजों के गोली तक को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अपने शरीर के अंदर। और जब यह याद कीजिएगा कि 80 वर्ष का भारत माँ का यह लाल, जिसने अपने आप को आजाद कर लिया था, और पहला स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि जिनकी रियासत जो थी वो आजाद हो गई थी, और उसमें उन्होंने अपने आजाद धरती पर उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। कुंवर सिंह प्रतीक थे शौर्य का, कुंवर सिंह प्रतीक थे विश्वसनीयता का, कुंवर सिंह प्रतीक थे वीरता का, कुंवर सिंह प्रतीक थे देश के आजादी के लिए लड़ने का, कुंवर सिंह प्रतीक थे भारत माँ को प्रेम करने के लिए, कुंवर सिंह प्रतीक थे सामाजिक समरसता का। तो यह नहीं था कि कुंवर सिंह के सेना में केवल राजपूत लोग ही थे। जातियां तो सीमित क्यों हो गई है महापुरुष? नहीं, ये दुर्भाग्य है, आज दुर्भाग्य है। राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी तो कायस्थ लोग समझते हैं कि हमारा बपौती है, कुंवर सिंह, राणा प्रताप ये सब है तो राजपूत समाज, तो ये पटेल जी तो कुर्मी समाज, ये भावना का हम ये वीर हैं, ये भारत के लाल है, भारत के लिए है, और ये इनको किसी जात में नहीं बांध सकते। कुंवर सिंह तो सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। उनकी सेना में केवल राजपूत लोग थोड़ी ना थे, वो तो अन्य जातियों, पिछड़ी जातियों को लेकर के सेना लड़ाई लड़ते थे। और वीर वही है जो जमात की राजनीति करता है। सफल राजनीतिज्ञ वही है जो जमात की राजनीति करता है, और वीर वो है जो सबको लेके चलता है, सबको नेतृत्व दे, सबको वीरता का संदेश दे सबके लिए। बीते हुए कल को याद आएंगे कि कैसे ये पुरुष थे, ना कभी झुके थे ना झुकना सिखाए थे, और किस तरह से अंग्रेजों के शासन काल में लड़ते थे, और लड़ते हुए वो कभी भी पीछे नहीं हटे। तो ये एक उनका वीरता का मिसाल कायम है, और मुझे लगता है कि हमेशा हम लोग उनके चले हुए रास्ते पे हमारे समाज के लोग चलते हैं, और आगे भी हम सभी से अपील करेंगे कि उनके चले हुए रास्ते पे सभी लोग चले, ताकि हमारे देश, हमारे राष्ट्र, सभी लोग सुरक्षित रहे, और देश के लिए, देश हित के लिए उन्हीं के चले हुए रास्ते पे चलेंगे, तभी हमारी बेटी, हमारे देश के लोग सुरक्षित रहेंगे। वीर कुंवर सिंह जी के मूर्ति का अनावरण आज यहाँ पे कुंवर सिंह कॉलोनी में धनबाद में अनावरण हुआ है। और आप जैसा कह रहे थे कि के लोग बहुत पीछे रखिए, इनके हमारे यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ये बड़ा पल है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी हम सभी भारतवंशी हर किसी के लिए आज ये बहुत ही सुखद पल है। जो कोई भी कहीं भी इसका खबर जो जाएगा कि हमने इतनी खूबसूरत, हम आप सभी ने बेहतरीन बाबू वीर कुंवर सिंह जी का मूर्ति का अनावरण किया है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और हम सब बहुत खुश हैं। और आप मंच पे भी देख रहे थे, सामने भी गेम्स होती है, तो सारे लोग हम लोग खुश बहुत ज्यादा हैं। लेकिन साथ साथ एक मैंने मंच से भी कहा था कि हमें एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा कि मूर्ति का अनावरण जिस श्रद्धा के साथ हमने किया है
उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ, हमें समर्पण के साथ जो बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जो विचार थे, जो उनकी जो गाथाएं थी, उनको भी हमें अपने जीवन में अनुसरण करना पड़ेगा। तभी जाकर के आज ये मूर्ति का जो अनावरण है वो सार्थक हो पाएगा, सफल हो पाएगा। तो ये मैं सभी अपने भाइयों से, बहनों से, हर परिवार के हर सदस्य से कहूंगी कि देखिए, आप कहीं पे भी जन्मे हो, आप मनुष्य रूप में अगर आपका जन्म हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप वीर कुंवर सिंह से कम नहीं है। उन्हीं के जज्बातों को लेकर के, उन्हीं के उसूलों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। हमेशा आपकी जो सफलता है वो कदम चूमेगी। मुझे बहुत खुशी होती है कि झारखंड के लोग, चाहे वो धनबाद के हो, रांची के हो, हमेशा एक बेटी, एक बहन मानकर मुझे इस पावन धरती पर बुलाते रहते हैं। अपने लोगों से मिलना, उन लोगों से मेरे पिताजी के समय से ही एक बहुत ही अच्छा सुंदर रिश्ता है। अपने जमुई के बहुत से वासी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, तो निश्चित रूप से सबसे मिलना जुलना भी अच्छा लगता है इन कार्यक्रमों के माध्यम से। और क्योंकि जमुई की बेटी है और बिहार और झारखंड एक समय पे एक ही था, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं झारखंड के लोग भी मुझे अपनी बेटी ही समझ के इन कार्यक्रमों में बुलाते रहते हैं। आज दिल बहुत प्रफुल्लित है कि वीर कुंवर सिंह जी के इस कॉलोनी के सामने जो मूर्ति का अनावरण किया है, बड़े सालों से लोगों के मन में ये था कि इस मूर्ति का अनावरण किया जाए, एक भव्य मूर्ति यहाँ पे लगे। और आज सभी लोग, हम लोग इतना खूबसूरत मंच सजा के इस मूर्ति का अनावरण किया। मैं यहाँ की समिति को ढेर सारी बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि हमारी जो इतनी खूबसूरत हिस्ट्री रही है उसको आपने एक मूर्ति अनावरण के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया। बिहार झारखंड की बेटियों के लिए आप खुद भी आइकन हैं। आगे आपकी आगामी क्या तैयारी है? शूटिंग के क्षेत्र में जिस तरह से आपने मेडल हासिल किया है, बिहार का नाम रोशन किया, उसके बारे में कुछ बताएं। आई थिंक देखिए, बहन हो या भाई हो, मैं सबको यही बोलूंगी कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जम के मेहनत कीजिए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सबके अपने अपने संघर्ष है, सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, लेकिन कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। मुझे ये शक्ति अपने माँ पिताजी के दिए हुए संस्कार और प्रेम से मिलता है, तो मुझे लगता है कि अपने माँ पिता का सम्मान जरूर करें और एक लक्ष्य के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहिए। यही संदेश में सभी भाइयों और बहनों को दूंगी। और एक और छोटा सा मैसेज मेरा जो रहेगा वो ये है कि जब जब आप जिंदगी में आगे बढ़े तो अपने आप से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि आप स्वयं तो आगे बढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत विकास आपका हो रहा है, लेकिन पलटकर आप अपने समाज के लिए, आप अपने क्षेत्र के लिए, जो आपका पैतृक घर है, या आप अपने राज्य और राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। आप स्वयं आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आपका राज्य और राष्ट्र आपके साथ आगे बढ़ रहा है कि नहीं, इस भावना के साथ आगे। धनबाद वासियों को और खासकर वीर कुंवर सिंह जी कॉलोनी जो हमारे यहाँ के वासी हैं, उन लोगों को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये कार्य हुआ है, जो हमारे धनबाद के लोगों को बहुत दिनों से वेट था इसका, तो आज ये कार्य हो गया है। इसके लिए मैं आप पूरे धनबाद वासियों को धन्यवाद करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि सिर्फ इन्हें एक मूर्ति की तरह ना देखें, इनसे सीख ले। हमारे युवाओं को खासकर मैं कहूँगी कि जिस तरह से बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों को नाको चने चबवाया था, उसी तरह से आप आगे बढ़े और ये देखें कि हमारे धनबाद की धरती को किस तरह से खूबसूरत धनबाद बनाने में सरकार का सहयोग करे। और आगे बस उनसे यही शिक्षा लेते रहें कि ना उम्र देखना है, ना अवस्था देखना है, बस आगे बढ़ते जाना है। एकजुट रहकर आपको एक खुशहाल धनबाद में देखना चाहती हूँ। मेरी यही इच्छा है कि मैं धनबाद में खुशहाली देखूँ, भाईचारा देखूँ, लोगों में प्यार देखूँ। बस यही मेरी इच्छा, इसी का संदेश मैं दे रही थी। आगे आप समझदार हैं, आप समझते हैं।